14 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? चीन। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन में पहले स्थान पर चीन है, सेकंड में भारत है और थर्ड में यूएसए है। और उसके बाद टॉप 3 में ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब तापमान बढ़ाने वाली गैस, इसमें पहले स्थान पर CO2, सेकंड में मीथेन CH4 और थर्ड में H2O। उसके बाद लफिंग गैस कृषि उर्वरक कितना परसेंट? 74% उत्सर्जन करता है। नाइट्रेट गैस का उत्सर्जन 74% करता है कौन? कृषि उर्वरक। उसके बाद शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को कहते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। भारी जल D2O। और भट्टी के रूप में किसका यूज करते हैं? मंदक का यूज करते हैं। शून्य गैस को आदर्श गैस भी कहते हैं। ग्रुप 18 को शून्य गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस कहा जाता है। और ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? UAE। भारत और UAE ने मिलकर किया है और स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली RBI ने सपोर्ट किया है। इसके आयात निर्यात स्थानीय मुद्रा यानी रुपए और डॉलर, दिरहम और डॉलर निर्भरता को कम करने के लिए। UAE की राजधानी अबू धाबी और इसकी मुद्रा है दिरहम। और COP 28 की बैठक कहाँ हुई है? UAE में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? UAE, दुबई, UAE। UPI अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? फ्रांस। UPI अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। हाल ही में किस देश के नियोपेक के साथ भुगतान संबंधी समझौता हुआ है? UAE। म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या थे? बांग्लादेश की मुद्रा टका है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा रिंगिट है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा डोंग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजित डोभाल को नियुक्त किया गया है। NSA यानी राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके स्थान किसे नियुक्त किया गया है? अजित डोभाल यानी XIPS। इसका थर्ड कार्यकाल है और कब से स्टार्ट होगा? 10 जून से। और उसके बाद पहले कौन थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ब्रिजेश मिश्रा। NSA का स्थापना हुआ है 1998 में। इस प्रधान सचिव कौन है? इसके प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। S जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख है। आयरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस है। और नए चुनाव आयुक्त कौन है? नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और पहले चुनाव आयुक्त SS संधू और ज्ञानेश है। देखिए, चुनाव आयुक्त ये 3 गो होते हैं, 3 गो प्रमुख होते हैं, 1 गो मुख्य होते हैं, 2 गो अन्य होते हैं। तो 1 गो मुख्य में है राजीव कुमार और 2 गो अन्य में SS सिंधु और ज्ञानेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। भारत के नए लोकपाल अजय मानिकराव है। और पहले कौन थे? PC घोष। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पेमा खांडू। क्वेश्चन नंबर 4, PM मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। मोदी 3.0 कैबिनेट यानी मोदी प्लस 71 गो मंत्री होते हैं, यानी टोटल 72 मंत्री अभी तक है। और मैक्सिमम मंत्री यानी कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। और कौन से आर्टिकल में बात की गई? तो 91 संविधान संशोधन में कहा गया। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। 71 मंत्री में 70 मंत्री क्या है? करोड़पति है और 28 मंत्री आपराधिक मामले में दर्ज है। सबसे अमीर मंत्री कौन सी पार्टी के? तो TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के डॉक्टर चंद्रशेखर है सबसे अमीर मंत्री। यानी इसके पास कितने धन है? तो 5705 करोड़ रुपए है। और कहाँ से MP बना है? तो गुंकुड़ मध्य प्रदेश से बना है, मध्य प्रदेश के गुंकुर जिला से। उसके बाद मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। मोदी कैबिनेट 3.0 में उड्डयन मंत्री कौन है?
उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। उड्डयन मंत्री, ठीक है, सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू है, ठीक है। उसके बाद मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज है विदिशा के। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा कहाँ चुना गया? मध्य प्रदेश, भोपाल राजा भोज है एयरपोर्ट। और वहाँ के सीएम कौन है? सीएम मोहन यादव है, डॉक्टर मोहन यादव। और इसमें आर्थिक धार्मिक शहर है, उसमें आर्थिक धार्मिक शहर है, हवाई कनेक्टिविटी को जुड़ा है, कनेक्टिविटी किया है, यानी फर्स्ट शहर जो रेल सड़क और हवाई को जोड़ने वाला फर्स्ट शहर कौन सा बना? मध्य प्रदेश, भोपाल। इसमें क्या है? एयर टैक्स किया गया है। देश की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश की सबसे बड़ी लोकसभा जीत कौन सी है? इंदौर के शंकर लालवानी। देश के नोटा में सर्वाधिक वोट इंदौर ने लाया। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी। मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, पानीपत, हरियाणा। सॉयल हेल्थ कार्ड स्वस्थ धरा खेत हरा कहाँ है? राजस्थान के श्रीगगन नगर। उसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कैंटर ब्रेड की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची 2024 में किसे शामिल किया गया है? तो TCS, HDFC और एयरटेल, यानी उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। 100 सबसे वैश्विक मूल्यवान ब्रांड 2024, पहले स्थान पर एप्पल है, सेकंड में गूगल है, थर्ड में माइक्रोसॉफ्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी क्या है? सोर्स कोड। इसमें भारत की रैंक यानी टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां शामिल है। पहला है TCS 46 रैंक पे है, HDFC 47 रैंक पर है। उसके बाद सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और फर्स्ट निजी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। लक्षद्वीप के फर्स्ट प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है और कौन जारी करता है? WEF। ग्लोबल इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 108 है, जारी करता है UNDP। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है, जारी करता है UNDP। और इसका स्कोर है 0.644, मध्यम श्रेणी। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159। यात्रा एवं पर्यटन में भारत की रैंक 39। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? अमरावती। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। और कब बना है? तो 1953 को। और वहाँ के सीएम कौन थे? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, उसने जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री तब उसने कहा था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होनी चाहिए, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और कौन सी पार्टी से? तो तेलुगु देशम पार्टी। और इसने कहा है कि आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगा जो फाइनल राजधानी होगी, और वो कौन सी है? अमरावती। तेलंगाना यानी तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2024। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच समझौता हुआ था कि 10 वर्ष पूरे होने के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की केवल राजधानी हैदराबाद होगी। तो इस बार 2024 में 10 साल पूरे हो गए, तो इस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती के गुंटूर जिला यानी कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर अमरावती स्थित है। और अमरावती कौन से वंश की राजधानी थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी थी। और अमरावती का अर्थ होता है अमीरों का शहर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा में स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस की मूर्ति किसकी मूर्ति है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। सिक्किम की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई है? 1975 को। और कौन से संविधान संशोधन? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। और सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बना था। मणिपुर की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई? 1972 को, 21 जून 1972 को। इसमें 3 स्टेट बना था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय।
गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई है? 23 मई 1987। नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना 1 दिसंबर 1963। झारखंड की राज्य के रूप में स्थापना 2000 को 3 गो स्टेट बना था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की है? असम। सीएम निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ किया? असम ने। और असम के सीएम कौन? हेमंत बिश्व शर्मा। इसने शुरू किया तो किस लिए? तो बालिका की शिक्षा को बढ़ाने के लिए। बालिका की शिक्षा, अगर बालिका अगर पढ़ेगी, लड़की सब पढ़ेगी तो उसमें क्या होगा? बाल विवाह कम होगा। यानी उसके बाद इसमें अगर 12 यानी 12 में अगर एडमिशन कराएगी तो उसे प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगी तो उसे प्रति माह 1200 रुपये दिया जाएगा। अगर वो एमए में एडमिशन कराएगी तो प्रति महीना 2500 रुपये दिया जाएगा, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के तहत। उसके बाद मूंगा सिल्क कहाँ शुरू किया? असम के जीआई टैग मिला है मूंगा सिल्क को। स्टेचू ऑफ बेलोर, ललित बोरफुकन की मूर्ति कहाँ है? जोरफोरहार। असम का पुराना नाम कामरूप है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। मांजुली द्वीप कौन सी? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और लोकटक झील मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील। संविधान में बोडो भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली 92 संविधान। पहले मूल भाषा 22वें संविधान 22 अनुसूची 8 में 22 भाषा को उल्लेख था, तो उसमें मूल भाषा 14 + 8 तो मूल भाषा 14 थी। उसके बाद 15वीं संविधान संशोधन द्वारा 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया है। और 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और बोडो, डोंगरी, मैथिली को जोड़ा गया। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को। हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप कब होगी? 2025 में। और कौन कराएगा? तो FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कराएगा। इसमें भारत चौथा संस्करण होने वाला है। और इसमें भारत 24 देशों में भाग लेगी और भारत भी इसमें शामिल होगा। इसके 13वां संस्करण 2023 में मलेशिया में हुआ था और इसका भारत चौथी बार होस्ट बना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन है? तैयब इकराम है। भारतीय हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप तिर्की है। और भारतीय हॉकी महिला कोच कौन है? हरिंद्र सिंह है। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ से? मलेशिया। ठीक है। जापान में आयोजित किया गया था। कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। और क्वेश्चन ओलंपिक 2028 33वां संस्करण का कहाँ होगा? पेरिस में। और 34वां वाला लॉस एंजलिस में। एशियन गेम्स का विश्व आईची जापान में। और फर्स्ट हुआ था होस्ट 1951 दिल्ली में और 19वां होंगचो चीन में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ था, फर्स्ट वाला हैमिल्टन। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला कतर में। या 2026 वाला USA, मैक्सिको और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ऑफ एजुकेटर्स के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? शिल्पी अग्रवाल को मिला है। फर्स्ट रैंक लखनऊ का है, उसमें शिल्पी अग्रवाल शामिल है। उसमें कितनी राशि है? तो 10 लाख रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी अर्पिनबेक है। प्रिजर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया, किससे दिया गया? रिकेन यामामोटा। एबल पुरस्कार किससे दिया गया? मिशेल टेलग्रेड को। पुलित्जर अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। व्हिटली अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया। मैदान सीरीज एपिसोड 46। क्वेश्चन है, कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? समग्र मौद्रिक संसाधन, इसमें मौद्रिक संसाधन 3 को है। M0 यानी हाई पावर मनी, M1 हाई पावर, M0 यानी हाई पावर मनी रिजर्व मनी भी इसे कहा जाता है। M1 यानी नैरो, इन्हें संकरी मुद्रा भी कहा जाता है। M3 यानी इसे ब्रॉड मनी यानी समग्र मुद्रा संसाधन भी कहा जाता है। यानी समग्र मुद्रा संसाधन कौन सा होगा? M3। जातिगत समानता का प्रसार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने किस संगठन की स्थापना की है?
किस संगठन की स्थापना की है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है महाराष्ट्र में। और ज्योतिबा फुले की बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी। कौन कोलकाता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कौन था? हेनरी विवियन डेजरियो। करेबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा कहाँ है? कश्मीर घाटी में स्थित है। और किसके लिए? केसर। और केसर को वहाँ फाकरान कहा जाता है। किसकी? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके दिसंबर 1985 में भारत के विभिन्न हिस्सों में कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया है? तो 72। उस टाइम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन। इसकी अध्यक्षता किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया है। और के फर्स्ट हेड कौन थे? व्योमेश चंद्र। और फर्स्ट महिला हेड एनी बेसेंट। और फर्स्ट भारतीय हेड सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा है? तो लाल बहादुर डफरिन। ठीक है। उसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत लिंग अनुपात कितना था? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। उसके बाद किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन की मस्तिष्क की उपज है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है। लाला लाजपत राय। उसके बाद भारत के प्रमुख और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़। और कौन से आर्टिकल में बात की? आर्टिकल 76। और फर्स्ट विधायक कौन थे? विधायक के अध्यक्ष भी थे एमसी सीतलवाड़। और विधायक कब आया था? 1955 में। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और बाजार को नियंत्रित किया? अलाउद्दीन खिलजी। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 हो तो परमाणु का परमाणु भार कितना होगा? परमाणु संख्या यानी Z बराबर 6 है तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। दोनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो 10 + 6 यानी 16। भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली आधारित है। और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली कहाँ की है? तो लंदन की है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किसके दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। उसी दिन रात को ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। और उस टाइम वायसराय कौन थे? लिनलिथ। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद को फांसी दी गई थी। पीटी उषा ने किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकंड का समय लिया था? तो लॉस एंजलिस के ओलंपिक में कब हुआ था? तो 1984। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के हेड कौन है? पीटी उषा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटिश भारत के किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है? तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में। उसमें एक सदस्य और 3 को अन्य सदस्य थे। पहली मुख्य सदस्य कौन सी? एलिजा इम्पी। और बंगाल उसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। और लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय रस में। और लाइपेज एंजाइम यानी कौन से अंग में वसा का पाचन करता? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में। लिवर में कोई भी पाचन नहीं होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है? विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 में जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर चीन था और सेकंड में इंडिया था। और एरिया में 2.4% है। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11, कुवैत में इमारत में लगी भीषण आग में 40 भारतीय नागरिकों की हुई मौत। क्वेश्चन नंबर 12 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? रूस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का प्रारंभ किया है? जापान। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला?